लेसन प्लान के इस एपिसोड में आज का विषय विज्ञान प्रकरण है पदार्थ की अवस्थाएं। चक्र पहला है और अवधि 35 मिनट। जैसा कि ये आप अपने विद्यालय के नियमों के अनुसार भी ले सकते हैं। कक्षा 6 से लिया गया है। तो इसके सामान्य उद्देश्य हैं। सामान्य उद्देश्य जो होते हैं विज्ञान विषय से रिलेट करके होते हैं। जैसे कि छात्र में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, यानी विषय से रिलेट इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि विषय ये जो होता है सामान्य उद्देश्य, ये ओवरऑल आपके विषय को देखता है। तो विशिष्ट उद्देश्य जो होता है आपके प्रकरण को देखता है। आप पीछे थोड़ा शोरगुल सुन रहे हैं, इससे आप परेशान मत होइएगा। ये बच्चे हैं जो कि एक विद्यालय में हम बैठकर वीडियो बना रहे हैं। तो आइए हम देख लेते हैं। समान उद्देश्य जो होता है समान उद्देश्य में विज्ञान विषय से रिलेट करता है, और जो प्रकरण है प्रकरण जो होता है विशिष्ट उद्देश्य से रिलेट करता है। इस प्रकार जैसे कि विज्ञान विषय से बच्चों को क्या क्या सिखा सकते हैं, ठीक। जैसे कि देखेंगे छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों को विज्ञान विषय की उपयोगिता को बताना है, छात्रों को उनके परिवेश से जुड़ी वस्तुओं के गुणों का ज्ञान प्राप्त कराना है, बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न करना है, छात्रों में तार्किक क्षमता का विकास करना है। इस प्रकार से 5 से 6 पॉइंट में इसको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आता है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम बताए हैं विशिष्ट उद्देश्य किससे रिलेटेड होता है। विशिष्ट उद्देश्य जो होता है प्रकरण से रिलेटेड होता है, मतलब प्रकरण के द्वारा बच्चों को क्या सिखाया जा सकता है, यानी पदार्थ की अवस्था में जो प्रकरण है उसके द्वारा बच्चों को क्या सिखाया जा सकता है। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य जिसमें बच्चे जानने लग जाता है। जैसे क्या है, छात्र पदार्थ के बारे में जान सकेंगे, छात्र ठोस द्रव गैस का प्रत्यक्ष स्मरण कर सकेंगे, छात्र पदार्थ की अवस्थाओं को भी जान सकेंगे। इस प्रकार दूसरा आता है प्रतिविज्ञान कर सकेंगे। इसके बाद आता है बोधात्मक या भावात्मक, इसके दो नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है, बच्चा समझने लग जाता है। जैसे विद्यार्थी पदार्थ के अवस्थाओं यानी अंतर को भी समझ सकेंगे, छात्र पदार्थ की अवस्थाओं में स्थापित संबंध को भी समझ सकेंगे, छात्र पदार्थ की अवस्थाओं का व्याख्या भी कर सकेंगे। इस प्रकार से प्रयोगात्मक पक्ष क्या है, यानी उद्देश्य क्या है। प्रयोगात्मक जो उद्देश्य है इसमें छात्र अप्रयोगात्मक जैसे कि शब्द से ही पता चल जा रहा है कि छात्र इसमें प्रयोग करने लग जाता है। इस प्रकार जैसे छात्र पदार्थ की अवस्थाओं को बता सकेगा और उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकेगा। ऐसे ऐसे करके आप स्वयं से बनाने का प्रयास करिएगा। अगर अन्यथा नहीं बनता है तो आप ये हमारा लेसन प्लान एज इट इज ऐसे ही नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री जो है चाक, डस्टर, रोलर बोर्ड, पढ़ाते समय जिन सामग्री का आपने प्रयोग किया है। सहायक सामग्री यानी जैसे मॉडल वगैरह का यूज कर रहे हैं, चार्ट पेपर का यूज कर रहे हैं, जो किसी का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे लिख लेंगे कि सहायक सामग्री के रूप में हम किन चीज़ों का इस्तेमाल किए हैं। इसके पूर्व ज्ञान में बताएंगे कि बच्चों को इसके बारे में थोड़ी बहुत पहले से जानकारी उपलब्ध थी। इसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न जो होता है एक प्रकार से ये डेवलपिंग क्वेश्चन होता है, विकासात्मक प्रश्न होता है। इसमें 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो अंतिम प्रश्न होता है समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। उद्देश्य कथन जो होता है इसमें बताया जाता है कि छात्रों आज हम पदार्थ की अवस्था के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिसमें आप बताएंगे कि कैसे कैसे लेसन प्लान में टीचिंग के पॉइंट हैं उनके बारे में आप बात करेंगे। उसको हम टीचिंग पॉइंट के नाम से भी जानेंगे, यानी शिक्षण बिंदु। आइए देखते हैं प्रस्तुतिकरण तालिका जिसको बोलते हैं। ये देख लीजिए, पहले की ठोस अवस्था दिया गया है, जिसे पानी जमाने पर क्या बनता है तो बर्फ बन जाता है। तो बर्फ पदार्थ का कौन सी अवस्था है, तो बर्फ जो है पदार्थ की कौन सी अवस्था है, तो ठोस अवस्था है। ठोस अवस्था से आप क्या समझते हैं, इसको आप जो है इस प्रकार से दिखा दीजिएगा। एक मिनिएचर के तौर पे देख लीजिए, यहाँ पे जैसे कि दिखाया गया है मिनिएचर के द्वारा। तो यहाँ पे ये देखेंगे। इसके बाद क्या है, इसके बाद देखेंगे कि इसका व्याख्या किया गया है। व्याख्या क्या है, पदार्थों की अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ठोस, गैस। ठोस पदार्थों में अणुओं की स्थिति पास होने के कारण देखिए
पास पास होती है। इस कारण से ठोसों के अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है। आकर्षण बल अधिक होने के कारण ठोस पदार्थ की जो आकृति होती है, आयतन होता है, निश्चित होता है। जैसे कि बर्फ देख लीजिए, ईंट देख लीजिए, या फिर लकड़ी, ठोस पदार्थ अगर देखेंगे तो उसका जो आयतन है वो निश्चित होता है। इस प्रकार से आप उसको श्यामपट्ट कार्य पे रख लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, नीचे मिनिएचर के नीचे लिखा गया है। और इसको पढ़ाते समय जिन जिन चीज़ों का जिन जिन विधियों का प्रयोग किए होंगे, जैसे प्रश्नोत्तर विधि, यहाँ पे आ जाता है व्याख्यान विधि, इन सब विधियों का प्रयोग लिख देंगे। अब व्याख्यान करते समय आप यहाँ बता दिए गए छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इस प्रकार से इन सबको होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं दूसरे टीचिंग पॉइंट की तरफ। दूसरा आता है द्रव। ठोस के बाद द्रव, द्रव के बाद गैस। इस प्रकार से टीचिंग पॉइंट को क्रमशः रखा गया है। इसमें भी 3 प्रश्न होता है, तीसरा अस्पष्ट उत्तर होता है। इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है गैस। गैस जो होता है, इनके भी 3 प्रश्न लिए जाते हैं। अंतिम प्रश्न जो होता है डेवलपिंग, इसको जो प्रश्न लिए जाते हैं इनको हम बोलते हैं डेवलपिंग क्वेश्चंस, यानी विकासात्मक प्रश्न बोलते हैं। तो इसमें भी क्या किया जाता है, स्पष्टीकरण किया जाता है। स्पष्टीकरण करते हुए आप लिखेंगे कि यहाँ पे ध्यानपूर्वक सुनना है, आपको ऐसे सब कुछ बोलना है, मिनिएचर का प्रयोग कर लेना है। अगर आप कर पाते हैं तो मूल्यांकन प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मूल्यांकन प्रश्न जो होता है आप इस प्रकार से दिखा दीजिएगा। प्रश्न जो होते हैं इसी लेसन प्लान के अंतर्गत से लिए जाएंगे, बाहर से कोई प्रश्न नहीं लिया जाता है। और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर श्यामपट्ट कार्य पर लिखना पड़ता है। कक्षा का कार्य निरीक्षण, ये आप इनके बारे में जानने के लिए आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। और पुनरावृत्ति प्रश्न, जिसमें 4 प्रश्न लिए जाते हैं, लेसन प्लान से रिलेट होते हैं। प्रश्न कैसे होने चाहिए ये हम वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इसमें हम दिए हैं कि इसमें एक वीडियो हम पर्टिकुलर बनाए ही ऐसे हैं कि आप उसमें लेसन प्लान जाने के बाद आप बच्चे भी हो तो सीख जाएंगे। तो गृह कार्य पे हम आगे बढ़ते हैं। गृह कार्य जैसे पदार्थ की अवस्था के बारे में लिख करके लाएंगे। इसमें कम से कम शब्दों और सहज से सहज शब्दों का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से हमारे लेसन प्लान का वीडियो खत्म होता है। आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस प्रकार से हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।